हमारे सूत्रों के मुताबिक फिल्म के निर्माता पर्दे के पीछे एक अलग ही लड़ाई लड़ रहे हैं और वो लड़ाई है सेंसर बोर्ड के साथ। और ये लड़ाई कहानी की आत्मा से जुड़ी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC ने कथित तौर पर कुछ ऐसे बदलाव करने को कहा है जो बहुत गंभीर सवाल खड़े करते हैं। जैसे कि पहला, फिल्म के टाइटल से LAC शब्द हटाने को कहा गया। क्या? और दूसरा, कहानी से वास्तविक जगहों के सभी संदर्भ हटाने को कहा गया। एक मिनट, मतलब एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म से उसकी सच्चाई ही छीन ली जाए, उसे काल्पनिक कहानी बना दिया जाए। ये तो बहुत अजीब बात है। और सुनिए, हिंसा को 33% कम करने का निर्देश भी दिया गया। 33%, मतलब एक ऐसी लड़ाई जो अपनी क्रूरता और बर्बरता के लिए ही जानी जाती है, उसमें आप हिंसा को कैसे कम कर सकते हैं? यही सवाल है। क्या ये उन सैनिकों के अनुभव को कमजोर करना नहीं है जिन्होंने उस क्रूरता को झेला था? ये तो ऐसा हुआ जैसे आप किसी सैनिक से कहें कि वो अपनी कहानी सुनाए लेकिन डरावनी बातें ना बताएं। बिल्कुल। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली मांग है वो तो कुछ और ही है। जी, सबसे विवादास्पद मांग थी फिल्म के अंत से उन 20 शहीदों की असली तस्वीरें हटाने की। लेकिन क्यों? वो तस्वीरें तो पहले से ही पब्लिक डोमेन में है, सरकार ने खुद सम्मान के साथ जारी की हैं। यही तो बात है, इन तस्वीरों को हटाने के पीछे क्या तर्क हो सकता है? ये समझना बहुत मुश्किल है, खासकर तब जब फिल्म के निर्माताओं ने पहले ही बहुत सावधानी बरती थी। हाँ, उन्होंने शहीदों के नाम बदल दिए थे और सीधे तौर पर चीन का नाम लेने से भी बचे थे। इसके बावजूद ये सब मांगे आई। तो यहाँ हमें राष्ट्रीय वीरता के सिनेमाई चित्रण और आधिकारिक संवेदनशीलताओं के बीच का तनाव साफ दिखाई देता है। बिल्कुल। एक तरफ आप अपने नायकों की कहानी दुनिया को बताना चाहते हैं और दूसरी तरफ एक सरकारी संस्था है जो शायद कूटनीतिक या राजनीतिक वजहों से उस कहानी के असर को उसे सैनिटाइज करना चाहती है। तो क्या ये संवेदनशीलताओं की रक्षा उन शहीदों के बलिदान का अपमान नहीं कर रही है? आप एक सच्ची लड़ाई पर फिल्म बना रहे हैं लेकिन आपको उसकी सच्चाई को धुंधला करने के लिए कहा जा रहा है। यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या शहीदों की तस्वीरें हटाना उनकी याद को मिटाने की कोशिश जैसा नहीं है? ये दिखाता है कि कैसे राष्ट्रीय गौरव की कहानियों को भी कभी-कभी एक आधिकारिक फिल्टर से गुजरना पड़ता है जो कहानी के असल मतलब को ही बदल सकता है। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत को अगर समेटा जाए तो गलवान घाटी का संघर्ष सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं था। नहीं, ये भारतीय सेना की साहस, संकल्प और उस आदिम जज्बे का प्रतीक था जहां बिना आधुनिक हथियारों के भी दुश्मन को हैरान कर दिया गया। बिल्कुल। कर्नल संतोष बाबू और उनके साथियों का बलिदान इस देश की यादों में हमेशा रहेगा। और जब इस बलिदान को सिनेमा के पर्दे पर लाने की कोशिश होती है तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि इतिहास को याद रखने की भी अपनी चुनौतियां हैं। ये सेंसरशिप की बाधाएं सिर्फ एक फिल्म पर असर नहीं डालती, ये इस बात पर भी असर डालती हैं कि आने वाली पीढ़ियां अपने नायकों की कहानी को किस रूप में देखेंगी और याद रखेंगी। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं कि जब इतिहास की किसी सच्ची और दर्दनाक घटना को फिल्म का रूप दिया जाता है तो रचनात्मक स्वतंत्रता और ऐतिहासिक सटीकता के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए? और क्या तथ्यों को कम करके या नरम बनाकर हम असल में उस वीरता का अपमान तो नहीं कर रहे जिसे हम सम्मानित करना चाहते हैं?